हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश सैनी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नए वीडियो लगाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट से। आज का मोटिवेशनल कोट है, बहुत शानदार बात लिखी है। उपवास करें, खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नीयत और गंदे विचारों का। अगर आपकी सोच गंदी है, अगर आपकी नीयत गंदी और आपके विचार गंदे हैं तो आप कोई भी काम पूरे मन से नहीं कर सकते। ना आपका पढ़ाई में कभी मन लग सकता है। अपने विचारों को साफ रखें, अच्छे रखें, तभी आप पढ़ाई पूरी मेहनत से कर पाओगे। चलिए इसी अच्छी सी सोच के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। कल आपके लिए होमवर्क में मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे कि जब पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इन तीनों क्वेश्चन में मैंने आपको करने के लिए दिया था कि इनकी प्रायिकता आपको निकालनी है। पहला सवाल था प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो। दूसरा था कि योग है 5 का गुणज हो। और तीसरा था संख्याओं का योग अधिक से अधिक 4 हो। उम्मीद है आपने किए होंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला सवाल, संख्याओं का योग 12 हो तो घटना को अपन ने नाम दिया ए। संभावित परिणाम देखते हैं इस घटना के। घटना ए के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, मतलब 12 योग कौन से परिणाम का होता है। तो परिणाम एक बार देखे अपन ने। अब आप इनमें से देखें तो कौन से परिणाम ऐसे हैं जिनका योग 12 हो रहा है। देखो, वैसे इस टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि सबसे पहला जो परिणाम है उसका योग 2 होता है और सबसे लास्ट वाले का है जो 12 होता है। मतलब ये कि पूरी टेबल में सिर्फ एक ही परिणाम है जिसका योग 12 होगा। और वो कौन सा परिणाम है? सबसे लास्ट, 6 6 वाला। सिर्फ इसका योग 12 होगा। बाकी ऐसा कोई परिणाम नहीं है जिसका योग 12 हो रहा हो। तो हमारे पास सिर्फ परिणाम एक ही है, परिणामों की संख्या एक हो जाएगी और वो कौन सा है? 6 6। एक ही परिणाम हुआ तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2 बार उछाले हैं तो कुल परिणाम कितने बने थे? 36। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/36। ऐसे ही करके दूसरा सवाल है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि संख्याओं का योग 5 का गुणज हो। तो घटना को नाम दिया बी। और सब पहले तो संख्याओं का योग करवाना है और जो आपका आंसर आ रहा है वो 5 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको ये चेक करना है। अगर आ रहा है तो आपको वो शामिल करना, नहीं आ रहा तो छोड़ देना है। पहले तो संख्याओं का योग करवाओ, उसके बाद ये देखना है कि वो 5 के पहाड़े में आ रही है कि नहीं आ रही है। 5 का गुणज होने का मतलब ये हुआ। तो ये जो लिखे हुए परिणाम, इसमें कौन कौन सी ऐसी है जिनका योग 5 है और 5 का गुणज भी हो जाए वो योग। तो देखते हैं 5 योग कहाँ से होना शुरू हो रहा है। एक एक का नहीं हो रहा है, दो दो का भी नहीं, यहाँ से सबसे पहला परिणाम आ रहा है 4 1 5। ठीक है, जोड़ने पर 5 आया तो 5 तो 5 के पहाड़े में आना ही है। फिर 5 1 6 हो रहा, नहीं होगा। 1 6 ये भी नहीं होगा। 2 2 2 3 ये वाला परिणाम। 2 3 5 हो रहा है तो 5 के पहाड़े में आ जाएगा। इसके अलावा आगे देखें, 3 2 ये वाला परिणाम। और उस लाइन में कोई है तो देख ले भाई। उसके बाद में 4 1 ये वाला परिणाम। इसके बाद में इस लाइन में कोई है तो देखें, हाँ एक और परिणाम मिल जाएगा आपको। 6 4 10 होता है, पर 6 और 4 तो 10 हो रहा है, पर योग तो अपन को 5 ही करवाना है। ऐसा कोई और परिणाम है तो वो भी देखें। संख्याओं का योग 5 और ऐसा कोई परिणाम बाद में आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबका योग 5 से ज़्यादा ही हो रहा है। तो परिणाम कितने मिले? 4। भाई परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4।
अब तक अपन को 4 परिणाम मिले थे। कौन कौन से परिणाम थे? यही वो 4 परिणाम थे। पर संख्याओं का योग 5 का गुणज हो, ये चेक करना है। संख्याओं का योग 5 का गुणज हो तो संख्याओं को आगे भी अपन को जोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि संख्याओं का योग 5 हो ऐसा नहीं बोला है सवाल में। संख्याओं का योग 5 का गुणज हो मतलब वो 5 के पहाड़े में आनी चाहिए, ऐसी संख्या आपका आंसर आ रहा हो तो देखना पड़ेगा आगे हमें। एक ये संख्या मिल रही है 6 4, 10 हो रहा योग। हाँ, 10 भी तो आएगा 5 के पहाड़े में। इसके अलावा 5 5 ये भी तो आ रहा है, जोड़ेंगे तो 10 ये भी आएगा। उसके बाद में ये 6 4 ये भी आ रहा है। तो टोटल हमारे पास 7 परिणाम हुए। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये 7 परिणाम है। सवाल ये बोल रहा था कि संख्याओं का योग 5 का गुणज हो। अपन ने पहले देखा कि संख्याओं का योग 5 हो, जबकि क्वेश्चन ये है संख्याओं का योग 5 का गुणज हो। संख्या का योग जो करवा रहे हैं वो 5 के पहाड़े में आना चाहिए। तो ठीक है, 7 परिणाम आए। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7/36। तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था संख्याओं का योग अधिक से अधिक 4 हो। कि संख्याओं का योग हो कितना सकता है? वैसे पासे को जब 2 बार उछाले तो, जब पासे को 2 बार उछाले तो संख्याओं का योग मैंने बोला 2 से लगाकर 12 तक कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब 2 3 4 5 इस तरह से 12 तक। अब क्या बोला है? अधिक से अधिक, वर्ड आया अधिक से अधिक, और अपन ये तीसरी बार कर रहे हैं। जब वर्ड आया अधिक से अधिक तो अपन क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, मतलब कम वाली संख्याओं को शामिल भी कर कर लेते हैं। और जब कम से कम दिया हो तो अपन अधिक वाली चीज़ों को शामिल करते हैं। तो अभी है कि अधिक से अधिक 4, तो देखो ये 4 तो आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब जहाँ पर संख्याओं का योग 4 हो रहा है वो शामिल करो। उसके बाद अधिक से अधिक बोला है तो मतलब जहाँ 3 हो रहा है योग वो भी शामिल करो, जहाँ 2 हो रहा है योग वो भी शामिल करो। ठीक है, अधिक से अधिक बोलने का मतलब ये हुआ। तो ऐसे कितने परिणाम है वो देखते हैं। जहाँ योग 2 हो रहा है वो भी लेना है, जहाँ योग 3 हो रहा है वो भी लेना है, जहाँ योग 4 हो रहा है वो भी शामिल करना पड़ेगा। तो देखो 2 हो रहा है, 2 कहाँ कहाँ पर हो रहा है? सबसे पहला ये 2 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है। आगे देखो ज़्यादा ही हो रहा है, नीचे वाली लाइन में आओ, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है। फिर आगे जो भी है उनका सबका 4 से ज़्यादा ही है योग। फिर ये भी है एक, आगे बाकी सबका ज़्यादा है। बाकी नीचे ऐसा कोई परिणाम नहीं है जिसका योग 4 हो या 3 हो या फिर 2 हो। तो हमारे पास टोटल ये जो परिणाम मिल रहे तो ये हमने लिखे हुए यहाँ पर टोटल परिणाम मिल रहे हैं 6। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/36। 6 से कट करोगे 1/6। एक सवाल बाकी रह गया था, जब पासे को एक बार फेंका जाए। एक सवाल और है, ये एक बार आप ये सवाल भी देख ले। मैं सवाल है क्या कि जब अपन पासे को एक बार फेंकें तो प्रायिकता क्या होगी कि संख्या 4 या 4 से अधिक आए। पासे को सिर्फ एक ही बार फेंक रहे हैं, सवाल समझ लेना। पासे को इस बार 2 बार नहीं फेंका जा रहा है, एक ही बार फेंक रहे हैं। और प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? संख्या 4 या 4 से ज़्यादा हो, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो देखें, जब अपन एक बार फेंकते हैं पासे को तो यही परिणाम बनते हैं। 36 तो तब बनते हैं ना जब अपन 2 बार फेंकते हैं। अपन ने पासे को एक ही बार फेंका तो ये परिणाम बने। अब सवाल है कि संख्या या तो 4 हो या 4 से कोई ज़्यादा हो। तो 4 4 भी हो सकता है, 5 ये 4 से ज़्यादा तो ये भी है, 6 ये भी 4 से ज़्यादा तो ये भी शामिल करना पड़ेगा। अगर सवाल ये होता सिर्फ इतना ही कि 4 से अधिक हो, सवाल अगर इतना ही होता कि 4 से अधिक हो, ये वाली लाइन नहीं होती। तो 4 से अधिक में सिर्फ 5 और 6 ही शामिल करते हैं। लेकिन सवाल ये बोल रहा है कि 4 भी हो और 4 से अधिक भी हो, तो 3 परिणाम बनेंगे। घटना को नाम दे देना और 3 परिणाम बनाए, 4 5 6, प्रायिकता हो जाएगी 3/6, क्योंकि 6 ही परिणाम बने। और 1/2 कट करोगे तो इतना क्लियर हुआ। आज अपन शुरू करने वाले थे नया टॉपिक ताश। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अब देखें, अपन एक एक चीज़ समझते जाते हैं आराम से। सबसे पहले सबको पता है, सबने खेली है
जिसने नहीं खेली है उसने देखी ज़रूर है। तो मतलब ताश का पता सबको है, कितने पत्ते होते हैं, कौन से उसमें कलर होते हैं, वो सब भी। तो पहली चीज़ देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, तो ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ताश में कलर कितने होते हैं, ताश में रंग कितने होते हैं, अगर आपको ये पूछा जाए, तो जवाब एक बार सोच कर देखें तो क्या होना चाहिए कि ताश में रंग कितने होते हैं। शायद आपने सोचा होगा कि ताश में 4 रंग होते हैं, लेकिन नहीं, ताश में 4 रंग नहीं, ताश में सिर्फ 2 ही रंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिर्फ लाल रंग होता है और एक काला रंग होता है। ये 2 रंग होते हैं ताश में। इसके बाद अपन देखते हैं कि हाँ, अपन ने देखा ताश में 52 पत्ते होते हैं, 2 रंग होते हैं उसमें। 2 रंग कौन कौन से? एक लाल रंग होता है और एक काला रंग होता है। ये अपन ने पढ़ा। लाल रंग के अगर आपको पूछा जाए कि कितने पत्ते होते हैं, लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। काले रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26 पत्ते होते हैं। ये 26 ही मिलाकर क्या बन जाता है? 52 बन जाता है। ठीक है। इतना करने के बाद ये मैंने जो लिखा हुआ है वो भी आप देख ले भाई। ताश के 52 पत्ते हैं, 2 रंग होते हैं, कौन कौन सा? लाल और काला। इसके समूह 4 होते हैं। जो आपने शुरुआत में सोचा था कि रंग 4 है, नहीं, रंग तो 2 ही हैं, समूह 4 होते हैं। अब समूह होते कौन कौन से हैं, समूह होते कौन कौन से हैं वो भी देख ले भाई। सबसे पहला समूह जिसे अपन पान बोलते हैं, दूसरा जिसे अपन ईंट बोलते हैं, तीसरा हुक्कम, और चौथा चिड़ी। ये वाले कलर है, ये उसमें समूह होते हैं। देखो, पान और ईंट ये दोनों लाल रंग के होते हैं, और हुक्कम और चिड़ी ये दोनों काले रंग के होते हैं। रंग 2 ही हुए, समूह 4 हुए हैं। लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, और काले रंग के भी 26 पत्ते होते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कि पान के कितने पत्ते हैं, तो पान के 13 पत्ते, ईंट के 13, 13 और 13 मिलाकर हो गए 26। ऐसे ही हुक्म के भी 13 पत्ते, और चिड़ी के 13 पत्ते मिलाकर हो गए 26। इस तरह से आप ये भी देख सकते हो इसमें से कौन कौन सा तो लाल पान का है, कौन सा हुक्म है, कौन सा ईंट और कौन सा चिड़ी। तो सब अच्छे से जानते हैं वैसे। ये वाला है वो पान, इसे अपन बोलते हैं पान। ये वाला है वो चिड़ी, ये वाला है वो हुक्म, और ये वाला है वो ईट। यही कलर है, यही है ना समूह। तो देखो, आप देख सकते हो इसमें कि इसमें कितने कलर हैं। इसमें कितने कलर दिख रहे हैं आपको? कलर तो इसमें 2 ही दिख रहे हैं ना। कलर तो इसमें एक तो ये और एक ये, 2 ही तो दिख। एक तो लाल रंग दिख रहा है और एक काला रंग दिख रहा है, तो रंग तो 2 ही हुए, समूह 4 होते हैं। समूह 4 होते कौन कौन से हैं वो भी आपने समझ लिए। लाल, ईंट, चिड़ी, हुक्म। और प्रत्येक समूह में 13 13 पत्ते होते हैं। मतलब पान के 13 और ईंट के 13 मिलकर 26 हो गए लाल रंग के पत्ते। ऐसे ही हुक्म के 13 और चिड़ी के 13 पत्ते मिलकर हो गए काले रंग के 26 पत्ते। प्रत्येक समूह में प्रत्येक समूह में जो 13 पत्ते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं? उसमें एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम, एक गुलाम। उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से मिला के इक्का, 1 2 3 4, 4 ये और 9 ये पत्ते मिलाकर हो जाते हैं 13, और ये प्रत्येक में होते हैं। मतलब
सभी कलर के पत्तों में ये 13 पत्ते ही होंगे, इस तरह से मिला के होंगे। जितने भी समूह है उनमें सब में ये 13 पत्ते होंगे, और सब में एक इक्का होगा, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, फिर आगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे लिखे हुए पत्ते होते हैं। ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है कि ताश के पत्तों में बादशाह, बेगम और गुलाम, सिर्फ ये तीन ही पत्ते ऐसे हैं जिन पर चित्र बना हुआ होता है। तो देखो, पान के पास भी ऐसे तीन पत्ते हैं, ईंट के पास भी ऐसे तीन पत्ते हैं, और चिड़ी के पास भी ऐसे तीन पत्ते हैं, और हुक्म के पास भी ऐसे तीन पत्ते हैं। टोटल मिला के 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर चित्र बना हुआ होता है। भी कहने का मतलब ये है कि बादशाह, बेगम और गुलाम, इन पर चित्र बना हुआ होता है इनका। तो वो तो एक समूह में तीन है, तो समूह तो हमारे पास चार है ना, तो टोटल मिला के 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर चित्र बना हुआ होता है। इतना क्लियर होने के बाद आगे देखें। ये मैंने ताश के फोटो लगाए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो इससे भी। इसमें देखो, ये वाला चिड़ी, ये हुक्म, ये लाल, और ये ईंट है। इसमें 13 पत्ते कौन कौन से हैं? ये सबसे पहले वाला इक्का है, और वो ये वाला जो के लिखा हुआ है सबसे लास्ट पत्ता है, ये वाला बादशाह, ये बेगम, और ये गुलाम। उसके बाद में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, टोटल मिला के 13 पत्ते हो रहे हैं। नीचे भी 13 पत्ते, नीचे भी लाल के पान के भी 13 पत्ते, और ईंट के भी 13 पत्ते। टोटल मिला के 52 पत्ते हो रहे हैं। और आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि 12 पत्ते ही ऐसे हैं जिन पर चित्र बना हुआ है। इसमें अगर आपको पूछा जाए कि पूरी ताश में इक्के कितने होते हैं, तो देखो, एक इक्का इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें, टोटल मिला के 4 इक्के होते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि काले रंग के कितने इक्के होते हैं, तो काले रंग के सिर्फ 2 इक्के होते हैं। हुक्म भी तो काला है, चिड़ी भी तो काला है। लाल रंग के कितने होते हैं? 2 इक्के होते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि हुक्म के कितने इक्के होते हैं ताश में, तो हुक्म का सिर्फ एक ही का होता है। पर्टिकुलर किसी एक समूह का नाम बोल दे तो एक ही पत्ता होगा। रंग बोले तो दो दो होगा, जो भी होगा। ठीक है। इतना समझ में आया होगा। अगर आपको पूरे वीडियो में से अगर 5% भी अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो देखते जाइए। और क्योंकि अभी ये सब चीज़ें आपके लिए नई होगी। जो भी जितना भी अपन पढ़ रहे हैं, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, ये सब आपके लिए नया है। पर जब अपन रोज़ रोज़ यही पढ़ेंगे, तब ये नया नहीं रहेगा। तो अगर पूरे वीडियो में से आपको 2% या 5% भी समझ में आता है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए। ये जब वर्ड ये रिपीट होने लग जाएंगे, तब आपको पूरा 100% समझ में आने लग जाएगा। इसके बाद अपन इसके जो भी सवाल बनने वाले हैं, वो सवाल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।